अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि इंशाल्लाह जल्द हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे। जनरल मैथ के लेक्चर्स क्लास 9th के आज अपलोड किए जाएंगे। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस तो एक्सरसाइज 1.1 की। उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊं, और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह साइंस ग्रुप्स के भी बहुत जल्द मेरी कोशिश है कि लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएँ क्लास 9th और 10th बोथ के। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर में आपको, क्योंकि पता है फ़ीसद के रिलेटेड पढ़ना है, हमने तनासब के रिलेटेड पढ़ना है, और साथ इसके हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें पढ़नी है। यानी ठीक है, ये कुछ नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, ये भी आप लोगों के साथ जल्द शेयर कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज का है वो फ़ीसद के रिलेटेड है। तो फ़ीसद क्या होता है? सबसे पहले कसर जिसमें नसब नमा 100 हो फ़ीसद कहलाता है। फ़ीसद को अलामत परसेंटेज से ज़ाहिर किया जाता है और आमतौर पर शरह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी तारीफ़ आ किया। और उसके बाद फ़ीसद को कसर में तब्दील कैसे किया जाता है? जब भी आप फ़ीसद को कसर में तब्दील करेंगे तो आपने परसेंटेज का सिंबल हटाना होगा, और डिवाइड किससे कर देना है? आपने 100 से कर से देना है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी ये फ़ीसद को कसर में तब्दील करना है तो आपने परसेंटेज का सिंबल ख़त्म कर देना है, यानी फ़ीसद का सिंबल हटा देना है, और तकसीम किससे कर देना है? 100 से कर देना है। इसी तरीके से आप चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है मदरजा झैल फ़ीसद को आम कसरों में तब्दील करें। तो हमारे पास 19% है। आपने याद रखना, जब भी फ़ीसद फ़ीसद हमें पता है परसेंटेज होती है, और कसर क्या होती है? फ्रैक्शन होती है, यानी P/Q। कसर का यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कसर हमारे पास क्या आ जाती है? P/Q की शक्ल। ठीक है, P/Q की फॉर्म होती है कसर। ठीक है, तो हमारे पास 19% है, तो इसको कसर में चेंज करने के लिए 19, और परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाई 100 आप कर सकते हैं। ठीक है, या एक और तरीका ये हो सकता है कि आप 19 परसेंटेज का सिंबल ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाई 100, और आप इसको डिवाइड कर लें तो 19 ओवर 100 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 ओवर 100। तो आप जो मेथड भी आपको बेहतर लगे आप उसी मेथड को फॉलो कीजिएगा। डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं 37 ओवर 100, और दूसरा जैसे पहला क्वेश्चन किया वैसे भी कर सकते हैं आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सबसे पहले उसका हल हमने करना है। हल निकालने के लिए सबसे पहले हमने होल यानी सही को ख़त्म करना है। 52 और 2 जो आपस में हैं ये मल्टीप्लाई होंगे, और इनका जो आंसर आएगा उसके साथ 1 ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास 52 मल्टीप्लाई बाई 8, 52 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 52 मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे पास होता है 116, और जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 117 और कितना आ जाएगा 2। और इसी तरीके से परसेंटेज, अब परसेंटेज अपनी जगह पे ऐसे ही आएगी, और जब परसेंटेज ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100। तो आप कर सकते हैं 117 डिवाइडेड बाय 100 ओवर 2। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में जाके आपने 117 वटा 2, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है तो ये आवर में हो जाता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, तो ये आ जाता है आपके पास 117 वटा 200। ये आपके पास आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, 3 क्वेश्चन फर्स्ट हमने सॉल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास मदरजा झैल फ़ीसद को इशारिया कसरों में तब्दील करें। तो फ़ीसद को इशारिया कसरों में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइडेड बाई क्या कर देना पड़ेगा? 100। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है 13 डिवाइडेड बाई 100। ये आ गया हमारे पास 13 ओवर 100। और जब हम इसको इशारिया में कन्वर्ट करेंगे तो आपने 100 और 13 को करना है डिवाइड। जब डिवाइड आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 0.13। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, इसका भी होल ख़त्म करना है। 27 2 54 और 1 55 ओवर 2 हमारे पास आ गया। ठीक है,
और अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे क्या करेंगे, परसेंटेज से हटा के इशारिया में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाता है 55/2 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और ये हमारे पास 55/200। और एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसको काट डालें, 11 55 और 20, आपके पास आ जाता है 11/20। और जब इसको आप पॉइंट में आंसर लेंगे तो ये आप लोगों के पास आ जाता है 0.275। इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए। सॉरी 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। ये मैं लाइन लगा देता हूँ, 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पॉइंट में है, तो हमने करना ये है कि 21, अब पॉइंट को हमने ख़त्म करना है, तो ये हो जाता है 10। और दूसरा हमारे पास डिवाइड है, अब परसेंटेज इसी तरीके से आ जाएगा। अब हमने करना है नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज को ख़त्म, 215/10 डिवाइड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई बाय 100। 215 ओवर ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 1000 हो जाएगा। और फाइनली इनको भी आप काट सकते हैं और डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाता है आपके पास 0.215। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जल्द बोर्ड पे समझाए जाएं ये क्वेश्चन सारे। तो इस तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास, मुजज़्ज़ल इशारिया कसरों को फ़ीसद में तब्दील करें। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन हल किए हैं कि फ़ीसद को इशारिया में कन्वर्ट करें और उसके बाद फ़ीसद को आम कसरों में तब्दील करें। अब जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, मुजज़्ज़ल इशारिया कसरों को फ़ीसद में तब्दील करें। जब भी फ़ीसद में तब्दील करने की बात की जाएगी तो आपने मल्टीप्लाई 100 करना है। जब फ़ीसद ख़त्म करने की बात की जाएगी तो आपने डिवाइड बाई 100 करना है। तो अब ये हमारे पास सबसे पहले हमने इसका लिखना है हल आ गया है। तो पॉइंट को ख़त्म करके हमारे पास 9 आ जाता है और पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट से आगे जितने भी अदद हैं ये क्या हो जाएंगे, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने फ़ीसद में कन्वर्ट करना है, तो 9/10 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आसान तरीका ये है कि आपने इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर देना है। आपके पास 9 10 90 और परसेंट आपके पास मौजूद है। ठीक है, 90% आंसर आ गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी सेम एज इट इज़ सॉल्व होगा। तो हम हल लिखते हैं। अब हमारे पास 25, जब भी पॉइंट को शारिया को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं उनकी जगह क्या आ जाएगा, 0। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने लगे हैं कि परसेंटेज का सिंबल लगाने लगे और 100 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास 25% आंसर आ गया है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, अगर उस क्वेश्चन की बात की जाए लास्ट क्वेश्चन की, तो आपके पास 0.333 है। तो ये भी सिंपल है, 3 आ गया है, पॉइंट की जगह 1 और 3 अदद हैं तो 3 0। अब ओवर 3 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसके साथ क्या आ जाएगा, परसेंट। अब 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रह गया 3 1 3, 3 ओवर क्या रह जाता है हमारे पास 10 और ये किस में आ जाता है, परसेंट। और जब आप 10 और 3 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3%। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या आ गया आंसर। आपके लास्ट क्वेश्चन जो था ये था, तो ये हमने सॉल्व कर दिया है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई। अल्लाह हाफिज़।